अबरार भाई, आप यानी अभी कहा कि मैं पढ़ाई में थोड़ा सा छुट्टी भी मिल जाती थी अब वो, लेकिन एचिसन कॉलेज जहाँ पे लोगों का पढ़ना ख्वाब होता है, आप वहाँ पे पढ़ा रहे थे, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे खासे थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बुरा नहीं था पढ़ाई में, अच्छा, अच्छा। एचिसन का सफर बताइए थोड़ा। एचिसन कॉलेज तक जब आपकी पहली एल्बम आई, उससे पहले तक क्या आपको पता था कि आपने म्यूजिक को एज अ करियर लेके चलना है और आप इतने फेमस हो जाएंगे, दुनिया जानेगी? आइडिया था, कभी सोचा था इस बिल्कुल बारे भी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि इनिशियली जब मैंने ये गाना बनाया, किने किने जाना बिल्लो दे घर, क्योंकि ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। वालिद साहब रिटायरमेंट के बाद लैया थे, लैया हमारी वो ज़मीनें थी, अच्छा। और जहाँ पे उन्होंने बाग लगाए हुए थे बहुत सारे, और साथ और भी वो शौक से भी कुछ चीज़ें काश्त किया करते थे। तो मुझे डर था कि उन तक बात पहुंचेगी तो कहेंगे कि ये तुमने क्या शुरू कर दिया। अच्छा। और वो गाना भी इस तरह का कि किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। तो सोचा, मेरा एक दोस्त था रेहान सईद, कि तस्वीर उसकी लगा दूंगा, आवाज़ मेरी चलेगी। अच्छा। हाँ, ये सोच रहे थे हम। तो बड़े भाई कर्नल अनवार, उन्होंने कहा क्या करते हो तुम, कुछ नहीं होता, अब वो कुछ नहीं कहेंगे, तुम फिक्र ना करो, मैं भी उनसे बात करूंगा, ये वो सारा। तो खैर वो डरे डरे से अबरार ने तस्वीर एल्बम पे लगाई, और उससे पहले चूंकि एचएसएन में मैं था, तो मुझे साफ करा के उसने कहा था तस्वीर बनवाओ। तो जिसने एल्बम रिलीज करनी थी ना, तो आप प्रोफेसर ना बने, आप थोड़ा सिंगर टाइप लगे। तो वो मैंने वो तस्वीर बनवाई, और फिर वो एल्बम जो है वो रिलीज हुई। तो आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा कैरियर होगा म्यूज़िक आगे, क्योंकि मेरे जहन में तो यही था कि वन ऑड एल्बम है, और इसके बाद उसी तरह सीएसएस की तैयारी हम लोग कर रहे होंगे। एचएसएन में मैं पढ़ा रहा था, और मेरे जितने साथ के दोस्त से सारे सीएसपी ऑफिसर्स हैं, अच्छी जगहों पे काम कर रहे, तो मैंने भी यही सोचा था। मगर वो एक एल्बम के बाद दूसरी, तीसरी, और फिर वो हॉस्पिटल, शुक्रा शफी हॉस्पिटल, तो इसलिए मुझे ये काम करना पड़ गया। और फिर उसमें ऑनेस्टली इतनी दुनिया में और इतने बड़े प्रोफाइल पे जाके फिर मुझे लगा कि सीएसएस के अलावा भी बड़े काम हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर म्यूजिक को अडॉप्ट किया। वहाँ पे क्या, जब आपके एल्बम रिलीज हुआ और फेमस हो गया बहुत, 40 मिलियन तो ऑन रिकॉर्ड है ना जो आपकी कैसेट सेल हुई। और ये मैं लोगों को भी बता चलूं, सबको पता होगा ये ऑन रिकॉर्ड है। जो इसके अलावा फेक बना बना के बेचते हैं वो कई करोड़ों में है। ऐसा ही है। ये तो 4 करोड़ तो उस वक्त आपकी एल्बम पूरी दुनिया में बिकी। उसके बाद जब आप फेमस होने के बाद कॉलेज गए पढ़ाने, तो वो कोई वाकया हुआ, या बच्चों ने कहा, या रिएक्शन बच्चों का बड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ। और बस खुसर फुसर चल रही थी ज़्यादा उनकी आपस में, और देखते थे मुझे, फिर एक मेरी लुक जाती थी तो भाग जाते थे। लेकिन मैं दोस्ती भी उनके साथ बड़ी अच्छी रखता था, और उनका, क्योंकि हम जब स्कूल में थे या ख़ुद कॉलेज में थे, तो हमने बड़े शरारती बच्चे इधर उधर देखे, और हमने खुद भी शरारतें थोड़ी बहुत की, लेकिन हमने टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट का ख्याल रखा। और ये भी मैं पैगाम यूथ को बिलखुसूस देना चाहूँगा, जिन लोगों को तरक्की करते हुए मैंने देखा है, उन्होंने एक चीज़ कॉमन है उनमें, कि टीचर की रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। और इसके ऊपर मैंने हमेशा जोर दिया, और इसलिए फिर मैंने उसको जिस तरह से अपने आप को कैरी किया हुआ था, यानी मैंने कभी क्लास में गाना नहीं सुनाया। कई दफ़ा लोग कह देते हैं सर ने हमें गाना सुनाया था, बिल्कुल नहीं सुनाया था। प्यार से, मोहब्बत से कह देते हैं, कभी नहीं। डिसिप्लिन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसकी वजह से आज भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सहारा को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। दुनिया भर में कहीं पे चले जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे वो सेट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सो एक रिएक्शन था बिल्लो दे घर, और जिस दिन मैं गया, दूसरे दिन गया, तो सारे बच्चे खामोश क्लास में और मुस्कुरा रहे। मैंने कहा इनको क्या हुआ है? तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सामने वाले बच्चे की टेबल पे एक मेरी सीडी पड़ी हुई है। अच्छा। मैंने कहा ये सीडी क्यों लेके आए? देखा गौर से, तो हर टेबल पे एक सीडी, उन्होंने आपस में कहीं फैसला किया था। अच्छा, कि सबने लेके आनी। हाँ, और फिर उसके बाद मेरे पास आते थे, सर ऑटोग्राफ दे दे। मैंने कहा बेवकूफ़ो, तुम्हारी कॉपीज के अंदर मेरे ऑटोग्राफ्स मौजूद हैं। तुमने क्या करने हैं? हर सफ़े पे तो ऑटोग्राफ में तुम्हारी मिस्टेक्स निकाल रहा होता हूँ। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अबरार भाई, हम आपके सारे पहलुओं पे बात करेंगे। सहारा पे भी खास तौर पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों को इससे फायदा हो रहा है, इस पे भी आएंगे। आप जो नाते पढ़ते हैं, सियासत पे भी थोड़ी बहुत जो गपशप होगी। अभी मैं इस हिस्से में एक दो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि उसके बाद आपने खैराबाद कब कहा लेक्चरशिप को कि अब नहीं, अब मैंने एज अ कैरियर लेके चलना है? और एक और चीज़, इसके अंदर आपके पहले ही गाने पे कंट्रोवर्सी, कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे स्टोरी है, ये इस गाने, अच्छा खुद से लोगों ने बना लिया, इस गाने के पीछे ये स्टोरी है, फलां किसी फलां से मोहब्बत कर रहा है और उस पर ये बन रही है। और काफ़ी विकिपीडिया पे आप जानते ही हैं, ऑन रिकॉर्ड बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज बनी हुई हैं। तो आपने इसको कैसे फेस किया और किस तरीके से आप इससे निकले, और कब एज अ कैरियर म्यूजिक को लेके चले फिर आप?
एक तो गाने की कोई स्टोरी नहीं है, रैंडम एक लाइन मेरे जहन में आई थी, किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे घर और असां ते जाना है। मैं खुद भी बड़ा हंसा इस पे, और ये करते 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 ये पूरा गाना बन गया। और फिर मैं तो रिलीज़ भी नहीं कर रहा था, बड़े भाई कहते हैं कर लो, मैं कहा मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इसको बनाऊं। तो वो कहते हैं पैसे ले लो, मेरे से ले लो। वो इस वक्त फ़ौज में थे। मैंने कहा देख लें, कहते हैं हाँ। तो मैंने वो रिकॉर्ड करवाया तो अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ, ज़रा मज़ा नहीं आया उनको। कहते हैं यार जो तुम टेबल पे सुनाते हो ना उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने फिर वो नए सिरे से, मैंने कहा आखिरी एफर्ट है ये करके, हुआ नहीं तो छोड़े इसको, अपना काम करें। तो दूसरे दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त बन गया गाना, तो फिर उसको हमने रिलीज़ किया। तो कंट्रोवर्सी की भी मुझे समझ नहीं आई, मुझे नहीं अंदाज़ा था। हाँ, मुझे शुरू में किसी ने कहा था बिल्लो दे घर क्यों जा रहे हो भाई तुम, जब हम बना रहे थे गाना ना, तो मैंने कहा शादी करने जा रहा है। कहता है शादी का तो कोई जिक्र नहीं। फिर मैंने उसमें जिक्र डाला कि डोली विच पा के तेनों कर लेके आवांगा मैं, ताकि इसमें क्लैरिटी आ जाए ज़रा सी। बाद में यकीनन इससे बचत भी हुई होगी, लेकिन लोगों ने उसको नहीं छोड़ा, भूला नहीं कि किन्ने किन्ने जाना है और सब लोग जा रहे हैं, बाकी लोग क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा बारात में बंदा अकेला तो नहीं जाता। तो वो शुगर लग रहे थे उन दिनों अखबारों में अजीब अजीब, ये गाना हराम है क्योंकि इंसानी तबीयत में गैर मामूली ही जान बर्पा करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे। और कराची की दीवारों पे लिखा हुआ था बिल्लो कल्चर पे लानत, और मतलब हर तरह की बात हो रही थी। पार्लियामेंट में शेख रशीद साहब बिल्लो के हवाले से बात कर रहे थे। गाना पीटीवी पे बैन भी हो गया था कुछ टाइम के लिए, इफ यू रिमेंबर। जी, ऐसे ही जब आया था